नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 36वां अध्याय और उसके आगे सुनाऊंगी। लेकिन एक निवेदन है आप सभी से कि अगर अभी तक नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो हमें बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग सुनिए शिव पुराण और उसका पूरा पुण्य फल शिव जी आपको दें। 36वां अध्याय, शिव सहस्त्र नाम का फल। इसी पाठ एवं पूजन द्वारा शंकर प्रसन्न हुए। प्रत्यक्ष होकर भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र देते हुए बोले, विष्णु जी, सभी भय से मुक्त होने के अर्थ मेरे 1000 नामों का जो पाठ एवं पूजन किया है उससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, और यह सुदर्शन चक्र तुम्हें सभी प्रकार भय निर्मुक्त करता रहेगा। इसे धारण करो, और जो भी पुरुष प्रातः उठकर मेरा पूजन करके खड़े होकर इन 1000 नामों का पाठ करेगा उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। विष्णु जी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब अपनी इच्छा के साथ वर मांगो। विष्णु जी बोले, स्वामिन, इस दास पर अब सदा कृपा बनाए रखें, मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। शंकर बोले, विष्णु जी, तुम सभी देवों में श्रेष्ठ स्तुति के योग्य विश्वसंभर कहलाओगे। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर एवं सुदर्शन चक्र देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तब विष्णु जी शिव का स्मरण करते हुए अपने कार्य में संलग्न हो गए। अब 37वां अध्याय, शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, मुनियों, भगवान शंकर की पूजा उपासना आदि श्रेष्ठ कथा है, हम वही सुनाते हैं। यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, भगवान शंकर का पूजन लक्ष्मी सहित विष्णु ने तथा मैंने किया था, जिससे हमारी कामनाएं सभी पूर्ण हुई थीं। भगवान सदाशिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, शक्ति, दधीच, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, पाराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ज आदि सभी ऋषि किया करते हैं। इसी प्रकार शुक्र, सौनकादिक आदि भी शिव आराधना किया करते हैं। अदिति ने वधु के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक शिव पार्थिव लिंग का पूजन किया। इंद्रादिक लोकपाल, वसु महाराज, जिक देवता, साध्य, गंधर्व, किन्नर एवं अन्य भी उपदेवता आराधना करते हैं। हिरण्यकशिप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बाणासुर, हिरण्याक्ष पुत्र वृष, परवादनु, दानव आदि सभी शिव भक्त हुए हैं। शेष, वासुक, तक्षण, गरुण आदि पक्षी गण शिव पूजक हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू सभी मनुराजा प्रिय, वृत, उत्तानपाद, ध्रुव, वृषभ, भरत एवं इसके सभी भ्राता शिव भक्त हुए। राजा दिलीप, रघुनीतिज्ञ, अज, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से राजा दशरथ आदि सभी सूर्यवंशी राजा रानियों के साथ शिव पूजन में लगे रहे। तभी तो भगवान शंकर जी अतुल कृपा से रानी कौशल्या के गर्भ से विष्णु के अवतार में श्री राम, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं कैकेयी से भरत ये 4 पुत्र प्रकट हुए। श्री राम तो शिव परम भक्त रुद्राक्ष एवं भस्मधारी थे, शिव पार्थिव लिंग के पूजन कार्य में लगे रहते। श्री वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से सुगुम्न नाम के पुत्र को हो जाने का वर दिया। यही सुगुम्न एक दिन उस वन में गए जिस वन में आ जाने वाली पुरुष को स्त्री भाव प्राप्त हो जाता है। इसके लिए श्री पार्वती जी की प्रसन्नता के हेतु भगवान शंकर ने ऐसा कह रखा था। तब उस वन में जाकर सुगुम्न स्त्री हो गए। उसके बाद सुगुम्न ने शिव पार्थिव लिंग की विविधता पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर सदाशिव ने 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री रहने का विधान कर दिया। उसके बाद सुगुम्न ने अपना राजपाट पुत्रों को दे दिया। फिर वन में जाकर शिव आराधना करके अंत में परम पद प्राप्त किया। सुगुम्न के पुत्र ने भी शिव भक्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने बद्रीगिरी नामक पर्वत पर निवास करके 7 महीने पर्यंत शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए, उनसे वर पाकर ब्रह्मांड भर को अपने वश में कर लिया। जगत भर के गुरु कहलाए। श्री कृष्ण जी के वंश में उत्पन्न प्रद्युम्न, साम आदि भी शंकर भक्त हुए। सूत जी बोले, इस प्रकार अनेकों देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस आदि शंकर भक्त हुए हैं, उनकी गणना हो नहीं सकती है। अब 48वां अध्याय, शिवरात्रि का व्रत विधान। ऋषि बोले,
सूत जी, जिस व्रत के द्वारा भगवान शिव प्रसन्न होते हैं वही व्रत हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, ये प्रश्न श्री पार्वती जी ने सदाशिव से किया था। पार्वती बोली, शंभो, आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग मोक्ष दिया करते हैं? सदाशिव बोले, उमे, मुझे प्रसन्न करने के लिए तो अनेक व्रत एवं उपवास हैं जिसमें भोग मोक्ष सुलभ है, किंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास सर्वोत्तम कहे हैं। ये 10 उपवास ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों वर्ण भली भांति करें। प्रत्येक महीने की अष्टमी में उपवास करके रात्रि समय व्रत को खोलें, किंतु कालाष्टमी के दिन का किया गया उपवास रात्रि के समय ना खोलें, अर्थात भोजन ना करें। और प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास ना करें। दिन के समय शिव पूजन करके रात को भोजन करें, किंतु शुक्ल पक्ष की एकादशी को तो रात में भी भोजन ना करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी व्रत में रात के समय भोजन करें, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व्रत में तो रात भर निराहार रहें। कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष के सोमवारों के व्रतों में रात्रि समय भोजन करें। ये सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्त करें। इन सब में शिवरात्रि का व्रत सबसे सर्वोत्तम है, उसका फल अधिक है। यह व्रत फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में होता है। हे उमे, अब इस व्रत का नियम सुनो। प्रातःकाल निद्रा त्याग दें, अपना नित्य कर्म करके शिव मंदिर में पहुँचें। वहाँ विधि पूर्वक शिव पूजन करके नमस्कार करते हुए प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, मैं चाहता हूँ कि आज शिवरात्रि का उपवास व्रत धारण करूँ। उसमें मेरी अभिलाषा को आप अतीव कृपा करके निर्विघ्न पूर्ण करो। काम, क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ न सकें। मेरी भली भांति आप रक्षा करें। यह कहकर शिव जी के सामने प्रतिज्ञा संकल्प करें। उसके बाद रात होने पर सभी पूजन सामग्री अपने पास इकट्ठी करके उस शिव मंदिर में पहुँचें जहाँ शिवलिंग शास्त्र सिद्ध हो, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों द्वारा हो चुकी हो। वहाँ पहुंचकर शुद्ध स्थान में सामग्री धर कर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करके उत्तम आसन पर बैठकर शिव पूजन करें। विष्णु जी शिव भक्त को रात्रि के 4 पहरों में 4 शिवार्थी लिंगों की रचना करके विधि पूर्वक चारों पहर वेद मंत्रों के द्वारा 5 वस्तुओं से शिव पूजन करें। 108 शिव मंत्र बोलकर